नमस्कार दोस्तों, वनडे पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, कई सारे लोग परेशान हैं कि सर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, जो कि डीबी और मेडिकल के लिए। तो अब देखिए, अभी इस समय लगभग 6 बजे के आसपास, यानी कि 6 बजे के पौने 6 बजे के आसपास पीएम में तो लिंक खुलना चालू हो गया है। तो सभी लोग अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप ऑफिशियल साइट पे जाएंगे। ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे लिस्ट भी दे दिया है, जितने लोगों का सिलेक्टेड का रोल नंबर भी दे दिया है। ठीक है, और फिर एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने लगा है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक, और अगर कट ऑफ की बात की जाए तो अभी कट ऑफ एग्जैक्ट बहुत अच्छे से नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चे अपने डाटा भी नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, जो कि ग्रुप में जुड़े हुए हैं। बाकी हम अपने से बता रहे हैं कि लगभग ओबीसी का, अगर ओबीसी का बात किया जाए तो ओबीसी का लगभग 68 के आसपास गया है। ठीक है, जो कि लगभग मान के चलिए कि लगभग 7.5 से 8 नंबर, लगभग 8 नंबर के आसपास ज़्यादा है मिनिमम। ठीक दोस्तों, तो देखिए आप लोग दिखा दे रहे हैं कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। देखिए एडमिट कार्ड अगर आप खोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं कि लगभग 66 पॉइंट समथिंग करके नंबर है। देखिए अगर इनकी बात की जाए तो इनका जो है, देखिए इलाहाबाद जोन है। ठीक, देखिए पेड कॉल लेटर, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए कैंडिडेट रिस्पांस दिखा रहा है, पेड कॉल लेटर दिखा रहा है, यानी कि अगर डीवी आया होता इनका तो यहाँ पे डीवी एडमिट कार्ड दिया रहता। ठीक है, तो जो कि नहीं आया है, इनका लगभग 66 पॉइंट समथिंग करके है। ठीक है, और अगला देखिए, अगला है कैंडिडेट हैं, वो भी ओबीसी की हैं। ठीक है, ओबीसी के हैं, तो उनका देख लेते हैं हम। तो उनका है, देखिए ठीक दोस्तों, अगर इनका देखा जाए तो देखिए ये भी ओबीसी कैंडिडेट हैं। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट हैं, और देखिए इनका लगभग 70 पॉइंट समथिंग करके है नंबर, इनका 70 नंबर है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे देखिए कैंडिडेट रिस्पांस, पेड कॉल लेटर और डीवी। ठीक है, डीवी कॉल लेटर। ठीक है, तो देखिए इनका सिलेक्शन हुआ है, यानी कि डीवी इनका कॉल लेटर आया है। तो यहाँ से आप जाके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। देखिए क्लिक हियर करके है, तो यहाँ से आप तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, बाकी अगर देखिए कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ एग्जैक्ट अभी तक नहीं पता चल पाया है। ठीक है, बाकी अभी जल्द ही कट ऑफ भी आने की उम्मीद है। ठीक दोस्तों, तो अगर कट ऑफ की बात की जाए तो हमने जो भी कट ऑफ इसके पहले हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था, तो उसमें हमने यही कहा था कि मिनिमम ओबीसी का अगर कट ऑफ देखा जाए तो 65 से 66 से ज़्यादा ही जाएगा। ठीक है, यानी कि इससे ज़्यादा ही जाएगा। मैंने कहा था कि यानी कि 66 तो मिनिमम मैंने बनाया था। ठीक है, और मैंने कहा था कि 66 से ज़्यादा ही जाने की उम्मीद है। ठीक दोस्तों, क्योंकि अगर बात की जाए इसका मेन कारण क्या है, जो पहले जिस प्रकार से अगर गलत आंसर, यानी कि जो पहले इशू था कि जो रिजल्ट दिए थे उसमें जो है ऐसे किया गया था कि जो बच्चे जहाँ अगर जनरल के पास हैं, अगर ओबीसी के हैं, ठीक है, अगर ओबीसी के हैं वो जनरल में पास हैं, ठीक है, जनरल में पास हैं तो वो तो ठीक है, तो उनका सिलेक्शन जनरल में हो रहा है। लेकिन अगर ओबीसी के हैं और वो जनरल के कट ऑफ से और ओबीसी कट ऑफ के बीच में रह रहे हैं, ठीक है, जनरल ओबीसी के कट ऑफ के बीच में रह रहे हैं, तो उनको फेल कर दिया जाता था। ठीक है, यानी कि उनको ना तो जनरल में लिया जाता था और ना ही ओबीसी में लिया जाता था। ठीक है, लेकिन अब इसको सुधार कर दिया गया है। ठीक है, इलाहाबाद जोन में जो रिजल्ट निकला है तो उसमें सुधार किया गया है। और हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जब बनाया था तो तब भी इसका जिक्र किया था कि कट ऑफ क्यों ज़्यादा जाएगी। ठीक है, यानी कि अब जो है मान के चलिए अगर जनरल का कट ऑफ लगभग 71 नंबर के आसपास है और ओबीसी का कट ऑफ लगभग 68 नंबर के आसपास है। ठीक है, तो और अगर पेट के लिए अगर कट ऑफ की बात की जाए, अगर वहाँ पे 70 था, ठीक है, यानी कि 70 से 71 के बीच में अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर पेट के लिए 70 कट ऑफ था उनका, ठीक है, पेट के लिए 70 कट ऑफ था और ओबीसी कैंडिडेट 70 से 71 के बीच में है, यानी कि 70 पॉइंट समथिंग करके हैं, तो इनको डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाता था। ठीक है, डीवी में इनका सिलेक्शन नहीं होता था। और अगर 68 नंबर से ज़्यादा हैं, 68 से 70 के बीच हैं,
तो इनको ओबीसी में काउंट किया जाता था। तो यही इशू था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। अब अगर मान के चलिए कि अगर आपका 70 नंबर है, ठीक है, 70 नंबर जनरल का पेट के लिए गया था, ठीक है, पेट का अगर जनरल की बात की जाए तो 70 नंबर गया था, और अगर डीबी के लिए 71 नंबर या फिर 72 नंबर गया है, अगर मान लीजिए, ठीक है, 72 नंबर अगर गया है, तो इस समय कट ऑफ जो डिसाइड किया जा रहा है, ठीक है, जो सिलेक्शन लिस्ट आई है, तो उसमें एग्जैक्ट ऐसे करके दिया, जैसे मान लीजिए अगर 68 ओबीसी का है तो 68 से 72 के बीच ये सभी ओबीसी के हैं, ठीक है। यानी कि अगर बात की जाए कि वो 59 पॉइंट समथिंग करके था, जो कि था पेट के लिए, ठीक है, 59.93 करके था ओबीसी का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए ओबीसी का कट ऑफ इतना था पेट के लिए, लेकिन फिर अगर बात की जाए जितने लोग ओबीसी और जनरल के बीच में हैं, ठीक है, ओबीसी जनरल के बीच में है ओबीसी के, वही लोग ओबीसी का मेरिट बढ़ा दिए, ठीक है। यानी कि उनको जनरल में तो जगह मिली ही है, पहले जो जनरल के डीबी के लिए क्वालिफाइड हैं, ठीक है, जनरल में डीबी के लिए अगर ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो भी क्वालिफाई हैं, लेकिन उससे जस्ट जो कम हुए, तो जो सुधार वाला जो रिजल्ट आया है उसमें जो है ये इशू नहीं है। यानी कि जैसे ही जनरल का डीबी वाला कट ऑफ जैसे ही नीचे आया है, तो उसके जस्ट नीचे आने से तुरंत ओबीसी का कट ऑफ चालू हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसी वजह से ओबीसी का कट ऑफ इतना हाई गया है, ठीक है। और हमने पहले भी इसका जिक्र एक्सपेक्टेड कट ऑफ में किया था कि अगर इस प्रकार से रिजल्ट दिया जाएगा सुधार करके तो ओबीसी की कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आगे कोई भी क्वेरी और क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी आगे इलाहाबाद जोन से संबंधित कोई भी क्वेरी या क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।